हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए क्विज क्लास थर्ड लेके आया हूँ, जो हमारा जून 2019 पेपर को कवर कर रहा है। तो गाइस, जैसे हम डेली 10 MCQ करते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे ही जून 2019 में जो हमारे 10 MCQ जो 21 to 30 क्वेश्चन को कवर करता है, उसको लेकर के आए हुए हैं। आज मिला के आज 30 क्वेश्चन को कवर हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न बिहाइंड द एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। तो जब हमें आज़ादी मिल गई, उसके बाद से हमने जब पार्लियामेंट की हमने सोचा कि कौन सी डेमोक्रेसी क्या अपनाया जाए, कौन सी व्यवस्था को अपनाया जाए, संघवाद अपनाया जाए, लोकतंत्र को अपनाया जाए, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया था, हमने एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को उसमें अपनाया हुआ था, और उसमें यही बताना है आपको इस क्वेश्चन में कि उसको अपनाने के पीछे क्या इसमें से कौन से कारण नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पास्ट एक्सपीरियंस, सेकंड है सिंप्लिसिटी ऑफ द सिस्टम, थर्ड है नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड डिवाइड अथॉरिटी, फोर्थ कैन रिप्रेजेंट मल्टीकल्चरल मल्टी एथनिक सोसाइटी, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा पार्लियामेंट जो डेमोक्रेसी सिस्टम था, तो इसमें क्या था जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम चला रखा था। तो हमें क्या था, उसका अनुभव था, तो पास्ट एक्सपीरियंस था। तो मतलब क्या है कि यह होना चाहिए, तो एक रीज़न नहीं होगा, ठीक है। तो अब सेकंड है सिंप्लिसिटी ऑफ द सिस्टम। अब सिंप्लिसिटी ऑफ द सिस्टम था क्योंकि हमने जाना परखा था, हमें पता था, ठीक है, कि कैसे यह चलता है सिस्टम, ठीक है, तो हमें इसके बारे में नॉलेज था, तो ये सेकंड भी नहीं होगा। बट थर्ड ऑप्शन जो कहता है नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड डिवाइड अथॉरिटी, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं था कि यह मजबूत केंद्र और जो हमारे अथॉरिटी जो डिवाइड है उसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर थर्ड होगा, क्योंकि यह एक कारण नहीं है। लेकिन जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, बहुसांस्कृतिक बहुजाति समाज का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो सिंपल सी बात है कि हमें पता था, ठीक है, कि भारत जो है, ठीक है, वो इसमें कई धर्म, कई जाति, कई वर्गों का समूह है, विविधता इतनी सारी है, तो उसको कवर कर सकता है क्योंकि हमें इसका अनुभव था, ठीक है। तो यह हमारा होगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो सेकंड क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है मैच 1 मैच 2। तो इसमें क्या आर्टिकल से दिए हुए हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन आया हुआ है, और लेकिन आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्लोज आया हुआ कि हमें पता तो है 75 आर्टिकल में क्या होता है, बट कभी कभार होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स को इतना डीप नहीं पढ़ते हैं कि उसके बस उसके सब पार्ट भी हम पढ़ें, ठीक है। कि जैसे इसमें दिया हुआ है 75(1)(a), 75(2), 75(3), 75(5) क्या दिया होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसका क्या देखते हैं कि लिस्ट सेकंड में क्या है, अ पर्सन हु इज़ नॉट क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ हाउस कैन नॉट बी अपॉइंटेड अ मिनिस्टर। अभी 75 सी तो है, लेकिन 75 के सब पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो आंसर क्या है, इसका आंसर हमारा है 2, ठीक है, जो हमारा 4231, मतलब कि 75(1)(a) क्या कहता है, 75(1)(a) कहता है कि अ पर्सन हु इज़ नॉट क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ हाउस कैन नॉट बी अपॉइंटेड अ मिनिस्टर, ठीक है। तो यह हमारा कहता है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, 75(2) क्या कहता है, 75(2) हमारा कहता है मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। 75 थर्ड क्या कहता है, द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, मीन्स लोकसभा, ठीक है। और फोर्थ क्या कहता है, 75(5) क्या कहता है, 75(5) हमारा कहता है, ठीक है, कि अ पर्सन हु इज़ नॉट क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ अ हाउस कैन नॉट बी अपॉइंटेड अ मिनिस्टर, ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग constituent amendments has given voting rights to the member of the legislative assembly for the union territory of the Puducherry of the elected the president, ठीक है। तो अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमारा यही कहता है कि जब हमारे, ठीक है, मतलब पुडुचेरी के जो केंद्र शासित प्रदेश में आता है, उसके विधानसभा क्षेत्र के सदस्यों को मतदान का अधिकार किस हमारे अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया,
ठीक है। तो पहला है 68th अमेंडमेंट, सेकंड है 69th अमेंडमेंट, 70th अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या है? इसका आंसर हमारा है थर्ड 70th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट 68th अमेंडमेंट एक्ट क्या है? यह पंजाब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो हमारा 69th अमेंडमेंट क्या है? 69th हमारा अमेंडमेंट है कि जो हमने दिल्ली को एनसीटी का दर्जा दिया है, किस अमेंडमेंट के थ्रू, जब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपका 69th अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है। 69th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, दिल्ली को नेशनल, ठीक है, एनसीटी का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब 70th अमेंडमेंट हमारा पुडुचेरी को ही मतदान का अधिकार नहीं देता है, और दिल्ली के भी जो विधानसभा के जो हमारे क्षेत्र के जो मतलब कि जो हैं, ठीक है, उन सबको ही मतदान का अधिकार देता है। बट और जो 71th अमेंडमेंट है, 71th अमेंडमेंट, ठीक है, तो यह भी दिया गया है, ठीक है। तो आगे हम 4th क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक है। Who among the following is and are not appointed by the president particularly by a warrant under his hand seal? अब यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे ऐसे कौन हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट तो होते हैं, लेकिन उनके जो सील और जो उनके साइन और उनके सील, जो हैंड सील होता है और जो, ठीक है, उनके द्वारा कौन इसमें अपॉइंट नहीं होते हैं। तो कैग भी उन्हीं के द्वारा अपॉइंट होते हैं, उन्हीं द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त भी अपॉइंट होते हैं, उन्हीं के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट होते हैं, और उन्हीं के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी अपॉइंट होते हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं कौन से उनके, ठीक है, कि जो वारंट अंडर हिज हैंड सील, जो उनके, ठीक है, उसके द्वारा अपॉइंट नहीं होते। तो हमारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह ऐसे अपॉइंट और नहीं होते हैं, ठीक है। बट जो हमारे कैग हैं, भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, यह प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन क्या कहता है? एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द प्रपोज्ड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, मतलब NJAC, ठीक है। कि इसे बताना है कि उनके प्रावधानों के अनुसार, ठीक है, इसमें से कौन उनके सदस्य नहीं थे, ठीक है, आपको ये बताना है NJAC में। तो NJAC क्या था? तो NJAC हमारा था कि जो लाया गया था कि हमारे देश में 2014 में यह प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि अब क्या होगा कि कॉलेजियम प्रणाली, ठीक है, उसको अपनाए जाने पे इन्होंने जोर दिया था, ठीक है। तो इसमें जो इन्होंने NJAC लेके आए, ठीक है, तो NJAC जो हमारा आया तो उसके पीछे उनके जो मेंबर थे कौन इसमें से नहीं थे, आपको बताना है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, 2 एमिनेंट पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय कमिटी। तो आंसर देखते हैं। आंसर हमारा क्या है? सेकंड है, जो कहता है राज्य उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश। तो अब इसके पीछे रीज़न है कि इसके पीछे इसका आंसर क्यों ये होगा, लेकिन ठीक है, पहली बात है हम बात करते हैं, फिर दूसरी बात पे आते हैं कि इसके पीछे इसका रीज़न यही है कि जो हमारा राज्य उच्च न्यायालय है, ठीक है, वो एक नहीं है, कई विभाजित हैं, ठीक है, कई हैं, ठीक है, और कई ऐसे भी हैं जिनके, ठीक है, कि 2 राज्य के एक हमारा उच्च न्यायालय भी है, ठीक है, जैसे सभी को पता है। तो अब इसमें इसीलिए कि हम किन किन राज्यों से लेंगे, क्या नहीं लेंगे, तो इसका प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे जो मैं आपको सेकंड में बताने चाह रहा था, अगर यहाँ पे आ जाता कि सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के अगर 2 मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, 2 वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश आ जाते तो यहाँ आपका आंसर है सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट है, इसलिए आपका आंसर सही नहीं होगा। तो NJAC में कितने मेंबर थे आपको ये भी पता होना चाहिए। तो NJAC में हमारे कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे, ठीक है। तो पहले तो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, क्योंकि वो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश मीन्स सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और सेकंड में क्या होंगे, तो जो भी मैंने अभी बात की कि अगर 2 वरिष्ठतम
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते तो यहाँ पे आ जाते। तो 3 हो गए हमारे, और साथ साथ में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री मीन्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये तो आएंगे ही। तो हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। और साथ साथ में 2 एमिनेंट पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय अ कमेटी, ठीक है। तो इस तरीके से 6 पर्सन होते हैं जो एनजेसी में थे उस टाइम पे, ठीक है। और जो किसकी बात की थी, इन्होंने कॉलेजियम प्रणाली को अपनाने पे जोर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे 4th ऑप्शन है कमेटी, ठीक है। तो कमेटी में कौन होंगे, ये बोल तो दिया ना, टू एमिनेंट पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय ए कमेटी। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया कि जो कमेटी बनाते हैं, ठीक, इन कमेटी में कौन होगा, ठीक है, तो इसमें आपको कितना, बस इतना सा बताना है, पीएम होते हैं इसमें, ठीक है। साथ साथ में इसमें, ठीक है, लोकसभा, ठीक है, के अध्यक्ष, और साथ साथ में जो हमारे ओपोनेंट होते हैं, ठीक है, वह होंगे इसमें, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव करते हैं, जो हमारा कहता है 6th क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द कॉमन ग्रीवेंस अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन के कॉमन ग्रीवेंस के कौन सा अगेंस्ट या सही मेल नहीं खाता है। पहला है कुप्रशासन, यानी जिसे बोलते हैं माल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कुशासन, तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में अक्षमता, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इसमें क्या कहते हैं, इग्नोरिंग पुअर एंड, ठीक है, सिटीजन, ठीक है। फिर क्या है, 3rd क्या है, डिस्कर्सी, ठीक है, डिस्कर्सी। 4th है फेवरेटिज्म। तो यहाँ पे क्या है कि फेवर डूइंग और नॉट डूइंग थिंग द ओपिंग, ठीक है, ओबलिंग पीपल इन पावर टू पीपल हु मैटर, ठीक है। ये तो सही है, लेकिन हमारा जो 3rd ऑप्शन है वो गलत लग रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, द फिनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन इज नोन एज। अब यहाँ बताना है, ठीक है, कि जो हमारा इंटर गवर्नमेंट का फिनेंशियल एस्पेक्ट क्या है। तो पहला क्या है, असममित संघवाद, दूसरा क्या है, राजकोषीय संघवाद, 3rd है क्वासी संघवाद, कोऑपरेटिव संघवाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे वित्तीय पहलू की बात कर रहा है, तो वित्तीय पहलू में हमारा राजकोषीय आ जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो फिर भी आप ऐसे थोड़ा सा माइंड अपना यूज़ करके, ठीक है, माइंड को ओपन करके थोड़ा सा आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, कि वित्त है मीन्स फिजिकल से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप 8th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में पूछा, नीति आयोग से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है, इट वॉज सेटअप ऑफ द कैबिनेट रिजोल्यूशन ऑफ 1 जनवरी 2015। तो पहला तो सही है, ठीक है। इट इज़ आइडियोलॉजिकल रूट्स कैन बी फाउंड इन महात्मा गांधी आर्ग्यू फॉर कंस्टेंट डेवलपमेंट, ये भी सही है। बट 3rd क्या है, इट वॉज द आउटकम ऑफ इंडिया प्रेफरेंस फॉर द फ्री मार्केट स्ट्रेटजी। 4th है, इट सपोर्ट द पोस्ट कॉलोनियल, ठीक है, ड्रीगल स्टेट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 4th आंसर हो जाएगा, जो है नहीं करता है। 9th क्वेश्चन तो मूव करते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज द डेजिग्नेटेड एजेंसी फॉर रिसीविंग रिटन कंप्लेंट फॉर द डिस्क्लोजर एंड एनी एलिगेशन ऑफ मिसयूज ऑफ ऑफिस फ्रॉम विशल ब्लोअर। तो अब विशल ब्लोअर एक्ट आया था हमारा, ठीक है, तो इसके थ्रू यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, कि क्या जो हमारा विजिलेंस कमीशन था जो इसको उसके अंडर आया था विशल ब्लोअर, तो उसमें किसके थ्रू, ठीक है, वो अपनाया गया था, ठीक है। तो क्या वो है एक अध्यादेश था या मतलब मीन्स ऑर्डिनेंस क्या था, ठीक है। सेकंड एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट था, या रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, या रिजोल्यूशन ऑफ द नीति आयोग था। इससे पहले आपको विशल ब्लोअर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 2011, ठीक है, फिर दिन 2015, ठीक है, में ये आया, ठीक है। तो क्या था ये, ठीक है, तो इसमें क्या था कि अगर आप किसी भी भ्रष्टाचार से संबंधित आपकी सरकार को जानकारी देते हैं तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, ठीक है। तो यही है, ठीक है। तो यह क्या था, यह था रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू यह आया था, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो हमारे जून में आया हुआ था। तो अब कल 10 MCQ आएंगे, बट वो किस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट पे बेस होंगे, और उसके बाद परसों जो हमारा रहेगा, ठीक है, आफ्टर 1 डे, ठीक है, तो आपका
ठीक है। फिर जून पे जो हमारा 14 क्वेश्चन को वहाँ पे कवर फिर करेंगे। तो 10 क्वेश्चन करने का तात्पर्य यही है, ठीक है, कि आपको 10 MCQ जो हो आपके माइंड में डायरेक्ट बैठ जाएँ, ठीक है। आपको MCQ, ठीक है, आराम से करिए, ठीक है, अच्छे से करिए, जो कि माइंड में बैठे। ऐसा नहीं कि आप 50 क्वेश्चन कर लिए, 100 क्वेश्चन एक बार में कर लिए, और फिर जब आप दोबारा देखें तो आपको दोबारा से नया क्वेश्चन लगे, ठीक है, कि यह तो मैंने किया ही नहीं था। ऐसा ना हो, ऐसा हो कि आप 10 MCQ करिए, 10 करिए, लेकिन बेस्ट करिए, ठीक है। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूजिंग रिट ऑफ, ठीक है, स्टैट्यूटरी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इसमें यह बताना है, ठीक है, कि इट इज़ इश्यूड अगेंस्ट अ बॉडी वेस्टेड विथ लीगल अथॉरिटी, इट डज द अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, इट डज लाई अगेंस्ट अ डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल हैविंग नो स्टैच्यूटरी पावर, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस शुड बी ऑब्जर्व्ड। आंसर क्या है? आंसर हमारा 2 है, यह निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है, ठीक है। तो यह है। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।